अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बेटा मैं शोभा उर्दू से जमात हफ्तम का आपको हफ्ता नंबर 18 पढ़ा रही थी। सबक का उन्वान था मुनज़्ज़म ज़िंदगी कामयाबी की अलामत। दरसी किताब सफ़ा नंबर 129 यानी कि 129। जी बेटा ये सबक देखते हैं। हमारा आधा हो गया था और हमने आज 129 पेज से स्टार्ट करना है। नज़्म कहते हैं बेटा जो चीज़ इंतज़ाम के साथ हो, ज़िंदगी, हयात, ज़ीस्त। कामयाबी इसका मानी है जीत। की कवायद की रूह से हरफ इजाफ़त है, अलामत, निशान। ठीक है बेटा इस सबक पढ़ने का मकसद ये था कि आपको नज़्म व ज़ब्त की अहमियत के बारे में बताना, आगाह करना। ठीक है कि नज़्म व ज़ब्त क्या है, इसकी किस तरह हम नज़्म व ज़ब्त कायम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 129 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। तालिब इल्मों के लिए नज़्म व ज़ब्त की सबसे अच्छी मिसाल इनका बस्ता है। अगर वो बस्ते में मखसूस तरतीब से किताबें, कापियाँ, पेंसिलें रखेंगे तो इसकी ज़ाहिरी हैयत भी मुतासिर नहीं होगी। ज़रूरत के मुताबिक रखी गई किताबें भी फ़ौरन मिल जाएंगी, वक्त की बचत होगी और तालिब इल्म उलझन का शिकार भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें मिसाल का मानी होता है बेटा, फर्स्ट लाइन है नमूना, मखसूस, ख़ास। ज़ाहरी हैयत का मानी होता है बनावट। ठीक है अगर ये रखी जाए तो फ़ौरन मिल जाएंगी। ठीक है फ़ौरन का मानी होता है पलक झपकते ही, फौरी तौर पर, दोनों लिख लें। वक्त की बचत होगी और तालिब इल्म जो है वो उलझन का शिकार नहीं होगा। उलझन कहते हैं परेशानी। नेक्स्ट है पैराग्राफ। नज़्म व ज़ब्त का मानी है एक लड़ी में परोना, तरतीब देना, मुनज़्ज़म करना। जैसा कि आपने बेटा देखा है कि एक तस्बीह होती है, उसको छोटे बड़े दानों में किस तरह तरतीब से जो है उसको डाला जाता है। बिल्कुल इसी तरह हर काम को इसी तरतीब के साथ जो है वो सरअंजाम देना क्या है, तंजीम है, नज़्म है। जबकि ज़ब्त का मानी है बर्दाश्त करना, यानी हर काम को इसके मुकर्रर असूलों और तरतीब के मुताबिक ज़ब्त बर्दाश्त से करना ही क्या है, नज़्म व ज़ब्त। ये जो पैराग्राफ मैंने आपको अभी करवाया है इसको फुल को अंडरलाइन कर लें, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। नेक्स्ट है नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत और इसका इत्तलाक ना सिर्फ इनफरादी सतह पर होता है। इनफरादी कहते हैं बेटा ज़ाती। इत्तलाक का मानी होता है आइद करना, आइन अलिफ हमज़ा दाल, आइद। बल्कि इसकी अहमियत इज्तमाई कहते हैं इकट्ठी, और कौमी सतह पर भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 130 की फर्स्ट लाइन पर हूँ। कौमी सतह पर अगर हमारे इदारे वहाँ काम करने वाले आला अफसरान नज़्म व ज़ब्त से काम लेंगे तो इस माशरे में भी जो है इसका असर दिखाई देगा और सबका जो है मिसाल जो है वो मस्बत कायम होगी। नज़्म व ज़ब्त का तकाज़ा कहते हैं दावा, कि अगर सड़क पर लगा सिग्नल बंद है तो हर कोई उसका ख्याल करे। तंजीम ये नहीं होगी कि कोई आला अफसर या पुलिस एहलकार माहिर कानून इस सिग्नल की पासदारी करे। पासदारी पाबंदी यानी कि देखभाल, और ये सोचकर हम वहाँ से गुज़रें कि इन कवानीन का इतलाक़ सिर्फ आवाम के लिए है। नज़्म व ज़ब्त सिर्फ यही नहीं कि हम जबरन कवानीन की पाबंदी करें, जबरन कहते हैं ज़बरदस्ती, बल्कि ये एहसास और शऊर की कैफियत का नाम है। जब हर कोई इतना बाशऊर हो जाए, बाशऊर का मायने होता है अक्लमंद, शऊर रखने वाला, तो इन कवानीन और ज़ाबित की ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा तो माशरे में सुकून और अमन की फ़िज़ा जो है वो कायम होगी और जबर का ख़ात्मा हो जाएगा और जो है माशरा हमारा होगा वो तरक्की करेगा। तरक्की कहते हैं आगे बढ़ना। ठीक है सबक हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज करते हैं। सफ़ा नंबर 130 पे आपको सबसे पहले सवाल नंबर दिया गया है, एक दर्जन सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है बेटा,
स्कूल की कैंटीन से चीज़ें लेते वक्त तालिब इल्मों की क्या हालत थी। ये आपको सफ़ा नंबर 128 पर दिया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन है। जो नान चने बच्चे समोसे खा रहे थे उसके जो हाथों में पकड़े हुए थे, खाना जो है वो हाथों में पकड़ कर खा रहे थे, और जो ग्राउंड में है उसके रैपर्स वगैरह जो है वो गराए हुए थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आधी छुट्टी के दौरान में स्कूल का ग्राउंड क्या नक्शा पेश कर रहा था। बेटा ये भी आपको फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड लास्ट लाइन में दिया गया है कि वो क्या मंजर ग्राउंड पेश कर रहा था। हर तरफ जो है वो फैले हुए थे, कागज़ फैले हुए थे, बिस्किट बोतलों के लिफाफे थे, और जो यूँ लग रहा था कि स्कूल में हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है, और स्कूल का सारा कचरा जो है वो सामान जो है बाहर फेंक दिया गया है। ठीक है। ये भी 128 पेज पे पैराग्राफ फर्स्ट है, उसकी सेकंड लास्ट लाइन पर दिया गया है आपको। थर्ड क्वेश्चन है, आधी छुट्टी के दौरान में स्कूल में नज़्म ज़ब्त ना होने की क्या वजह थी। जी क्या वजह थी ये आपको पता होना चाहिए। 129 पेज पर दिया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है कि बच्चे जो हैं वो चलना उठना बैठना सिखाया जाएगा और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा होगा। ये वजह थी कि कितारबंदी नहीं करवाते थे, और जो बच्चे बड़ों को देखकर सीखते थे वही आगे जो है चीज़ें अपना लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन है, तालिब इल्मों के लिए इनका बस्ता नज़्म ज़ब्त की मिसाल है। 129 पेज पर ही है। ये अभी हमने पढ़ा है कि अगर वो तरतीब से चीज़ें रखेगा तो वो आसानी से हर चीज़ को निकाल सकेगा, किसी भी उलझन का वो तालिब इल्म शिकार नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, नज़्म ज़ब्त के क्या मानी हैं। ये भी हमने अभी पढ़ा है। मैंने आपको पूरा पैराग्राफ जो है वो कहा था कि अंडरलाइन कर लें। नज़्म का मानी है लड़ी में परोना, तरतीब देना। 129 पेज पर आपको ये दिया गया है। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपने इस क्वेश्चन में इसका आंसर लिख लेना है। 6 है, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। ये बेटा आपको 130 पेज पर लास्ट लाइन में दिया गया है कि क्या चीज़ ज़रूरी है। हमें कवानीन ज़ाबित का ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए ताकि माशरा जो है हमारा सुकून और अमन की फ़िज़ा कायम हो माशरे में। ठीक है, और ताकि हमारा माशरा जो है वो तरक्की करे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 है कि जो हमारे पास यहाँ पे सवालात दिए गए हैं, यानी कि सबक के मतन को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, और जो दुरुस्त दायरा है उसके जवाब है उसके दायरे को पेंसिल से भरें। अब जल्दी से MCQs कर लें, फिर मैं टैली करवाती हूँ। जी फर्स्ट है, आधी छुट्टी के दौरान में स्कूल नज़ारा पेश कर रहा था। किसका कर रहा था? गंदगी के ढेर का। किसी भी मुल्क में कावानीन किसके लिए बनाए जाते हैं? अवाम के लिए। किसी काम को उसके मुकर्रर करदा असूलों के मुताबिक ज़ब्त व बर्दाश्त से करना कहलाता है नज़्म ज़ब्त। बच्चे बदनज़मी का शिकार होते हैं, किससे? उनके बड़े ऐसा करते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनसे सीखते हैं। नज़्म ज़ब्त की कमी के लिए मिसाल दी गई है, कौन सी? स्कूल की। माशरे में नज़्म ज़ब्त आम करने के लिए ज़रूरी है अवाम का बाशऊर होना। 7th है, कहीं भी बदनज़मी देखते ही पहला ख्याल क्या आता है कि लोग जज्बाती, लापरवाह और जल्दबाज हैं। बेटा यहाँ लापरवाह में जो गोल हे दी गई है इसको कट कर दें। लापरवाह में एंड पे अलिफ आता है, गोल हे नहीं आती। सवाल नंबर 3 है, आगे आपको दिया गया है मुहावरात हैं जिनके साथ साथ कुछ अल्फाज हैं। मैंने आपको मानी इनके पढ़ाई के दौरान लिखवा दिए थे। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। अल्फाज के मुतज़ाद जो हैं वो लिखने हैं आपने, साथ पेंसिल से नोट कर लें। कौमी का होता है मुतज़ाद इलाकाई, इज्तमाई, इनफरादी, तरतीब, बेतरतीब। ज़ाहरी का होता है बेटा मुतज़ाद बातनी, अज़ल, अबद, मुस्बत, मनफी, बाशऊर, बेशऊर। ओके। सवाल नंबर 5 जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपने नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत और अहमियत के बारे में पैराग्राफ लिखने हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या बातें लिखनी हैं, उसमें किस तरह पैराग्राफ बनाए जाएंगे। सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं, कवायद हिस्सा है। बेटा यहाँ पे मुतज़ाद अल्फाज आपने लिखना है, यानी बहादुर है इसका मुतज़ाद आप लिखेंगे बुज़दिल, कि अहमद एक बुज़दिल बच्चा है। इसी तरह उजला का मैला, आर्जी जो है थर्ड में इसका मुस्तकिल,
4 میں آپ کو دیا گیا ہے تلخ کا تہ شیریں، جعلی اصلی، شر خیر، انسان حیوان. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 میں ہے کہ جو آپ کو 4 جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے ہر جواب میں جو درست ہے اس کے دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے. ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد میں ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ متشابہ. انسان ایک معاشرتی کیا ہے؟ حیوان. جاہل کا متضاد عالم. ہماری زندگی میں تکلف کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہے، جبکہ اسلام ہمیں ڈیش کا حکم دیتا ہے، سادگی کا. لفظ حبیب کا متضاد ہے رقیب. ڈن. سوال نمبر 8 میں بیٹا آپ کو ادھر جو غلط فقرات دیے گئے ہیں آپ نے ان کو درست کر کے لکھنا ہے. فرسٹ آپ کا درست بنے گا یار بیٹھو ذرا دم لے لیں. سیکنڈ ہوگا بیمار کی حالت پہلے سے بہتر ہے. تھرڈ میں ہے مولانا حالی بہت بڑے شاعر ہیں، صاحب کو کٹ کر دیں. آج کا تازہ اخبار آ گیا. اوکے. ففتھ دیکھیں آج شب بارات ہے. 6 ہے کالج ہال میں جلسہ ہو رہا ہے. ہال جو ہے وہ ہک والی آئے گی، گول جو ہے ہک والی ہوتی ہے نا وہ والی آئے گی. مجھے 7 ہے مجھے اردو نہیں آتی. اوکے جی، مجھے اردو نہیں آتی. یہ سوال نمبر 8 بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے. امید کرتی ہوں جو آج ہم نے سبق پڑھا اور آپ کو میں نے جو ایکسرسائز کروائی ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو بیٹا آپ نے مجھ سے کلاس میں پوچھ لینا ہے. اوکے. اپنی ڈائری نوٹ کر لیں کہ جو میں نے آپ کو آج مشق کروائی ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور کچھ سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.